जय हिंद साथियों, वेलकम बैक माय चैनल। और बिना इधर उधर की बात किए डायरेक्ट बात करते हैं मुद्दे की। क्या आपकी भी गाड़ी का क्लेम जो है डिले हो रहा है? गाड़ी का सर्वे हो गया, गाड़ी का डॉक्यूमेंटेशन आपने कंप्लीट कर दिया, अपनी तरफ से सारे पेपर जमा कर दिए, उसके बावजूद भी गाड़ी का क्लेम आपको नहीं मिल पा रहा है, क्लेम सेटल नहीं हो पा रहा है, यानी कि क्लेम डिले हो रहा है। तो आखिर ऐसी क्या गलती हुई, कहां कमी रहेगी जिसकी वजह से क्लेम इतना लेट हुआ? आपकी तरफ से हुआ या इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हुआ या सर्वियर की तरफ से कोई दिक्कत है या फिर वर्कशॉप की तरफ से कहीं कुछ बाकी रह गया है होने को? तो इन्हीं सारी चीजों पे आज चर्चा होने वाली है कि आखिर क्लेम डिले होता क्यों है और अगर हो जाता है तो उस पर हमारा क्या एक्शन होना चाहिए। तो बिना स्किप किए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका क्लेम फटाफट आपको कैसे मिले, बिना डिले हुए, बिना देर हुए। आप तो क्लेम डिले अगर हो रहा है तो उसके लिए आपको सबसे पहले वहां फोकस करना है कि आखिर क्लेम डिले ये हो क्यों रहा है। उन चीजों को आपको तलाश करना है। जैसे कि मान लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्वे जो रिपोर्ट है वो अभी तक जमा नहीं हुई, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी ने जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन डाल दी हो आपकी गाड़ी में, या फिर वर्कशॉप की तरफ से पूरा कंप्लीट जो है इनवॉइस वगैरह या ना पहुंचा हो, या सेटिस्फेक्शन वाउचर या डिस्चार्ज वाउचर कोई ऐसा कुछ रह गया हो, या फिर ऐसा तो नहीं कि जो वर्कशॉप से बिल या एस्टीमेट गया इंश्योरेंस कंपनी ने उसको प्रॉपर अप्रूव नहीं किया और दूसरा कुछ और उसको देना चाहिए था, वहां पे दूसरी इनवॉइस या दूसरा एस्टीमेट देना चाहिए था, जिसकी वजह से क्लेम डिले हो रहा है, वहां ब्रेक है, रुका पड़ा है। तो इन सारी चीजों पे आपको फोकस करना है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है उस चीज को हमें पूरा करना है। जो इतने मैंने स्टेप इसमें बताया आपको कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, अगर इस तरह से कुछ भी अगर दिक्कत चल रही है तो आपको कैसे पता लगेगा कि साहब ये प्रॉब्लम है इसलिए ये क्लेम डिले हो रहा है? इस पे भी हम बात करेंगे। आपको इन सारी चीजों पे एक्शन लेने के लिए करना ये है कि सबसे पहले तो आपका जो क्लेम नंबर है, जब गाड़ी का क्लेम रजिस्टर करते हैं ना, इंटीमेशन करते हैं, इंटीमेट करते हैं, तो वहां से क्लेम नंबर जनरेट होता है। वो क्लेम नंबर आपके लिए सबसे ज्यादा अहम चीज है। कुछ भी आप इसमें एक्शन लोगे तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ने वाली है क्लेम नंबर की। तो वो क्लेम नंबर आपके पास होना कंपलसरी है। उस क्लेम नंबर को लीजिए और उठाइए अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी, जो आपका बीमा है। वहां पे 1800 करके टोल फ्री नंबर होगा, वहां डायरेक्ट आप कॉल करिए और उस क्लेम नंबर को वहां बताइए कि सर ये मेरा क्लेम नंबर है और आप प्लीज बताइए मुझे कि मेरी गाड़ी के क्लेम का क्या स्टेटस चल रहा है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि यार वहां भी कॉल कर करके परेशान है, मैं वो नंबर किसी और का दे देते हैं, वो किसी और का दे देते हैं। उसका सारा सॉल्यूशन बताऊंगा, स्किप मत करना वीडियो, पूरा वीडियो देखना आप। तो वहां से एक टिकट एरेस होगा, जो आप कंप्लेंट करोगे या उनसे जो पूछोगे तो वहां से एक आपको टिकट नंबर मिलेगा, उसको भी आप संभाल के रखिए। और हर एक चीज रिटर्न में रखना है अपने पास। कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा हर एक चीज आपके पास बाय रिटर्न हो। उसके बाद जो आपकी मेल आईडी, जो आपकी पॉलिसी पे कस्टमर सपोर्ट मेल आईडी होती है, वहां पे आपको मेल करना है सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ। उसमें क्लेम नंबर लिखा होगा, उसमें आपका जो टिकट नंबर है वो लिखा होगा जो आपने कस्टमर केयर पे कॉल की थी, और प्लस जो आपको रिटर्न में सर्वियर ने जो भी बताया है। मैंने क्या कहा, रिटर्न में सर्वियर कब बताएगा? आप जब भी उससे पूछोगे कि कोई भी बात जिससे भी करनी है, उससे सीधे बोलो कि भाई लिखित में आप हमें दे दो, व्हाट्सएप पे डाल दो या हमें मेल कर दो या पर्चे पे लिख के कहीं दे दो, मतलब दे दो हमें। उसका स्क्रीनशॉट या अटैचमेंट या पीडीएफ या जो भी बना के वो उस मेल में अटैच करना है आपने। वर्कशॉप जो बताता है कि भाई हमने कंप्लीटली प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है सर्वियर को दे दिए हैं, वो भी एक रिटर्न में या व्हाट्सएप पे उससे लिखित में लो, उसका भी एक अटैचमेंट करो उस पे, वो वहां मेल करो। ये आपका 2 स्टेप हो गए, कस्टमर केयर, दूसरा आपका मेल। यहां से आपको ये क्लियर होगा ये करने के बाद में कि आपका कहां पे क्लेम रुका है, फिर आपको मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये सारी चीजें जन्म जो लेती है ना, इंश्योरेंस जब रिन्यूअल कराते हैं तभी लेती है। तो इंश्योरेंस जब भी रिन्यूअल कराओ ना अपना, तो वहां पे अपनी मेल आईडी, खुद की मेल आईडी जरूर अपडेट कराओ और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपनी ही डालो, जो किसी भी तरह का कुछ भी उसके रिगार्डिंग कुछ भी होगा तो आपको उसका अपडेट मिलता रहे। तो ये 2 काम करने के बाद आपको तुरंत मेल या मैसेज पे क्लियर हो जाएगा या कॉल आ जाएगा कि साहब आपकी गाड़ी में इन्वेस्टिगेशन आया है,
या आपका ये पेपर रह गया है, कि टैक्स इनवॉइस रह गया है, कि ये रह गया है, कि वो रह गया है, जो भी कुछ अगर उसमें पेंडेंसी है तो वहां क्लियर हो जाएगी। और अगर वहां से ये मेल आता है, ठीक है सर आपका क्लेम अंडर प्रोसेस है और आपका जो है 1 हफ्ते में या 4-6 दिन में हम पेमेंट यहाँ पे कर देंगे, आप उतना वेट कर लो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तब क्या करना है वो भी समझ लेते हैं। तब ये करना है कि हर एक कंपनी का एक ग्रीवियंस विभाग होता है। ग्रीवियंस विभाग में आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। हर इंश्योरेंस कंपनी का पर्टिकुलर होता है ग्रीवियंस विभाग। उसमें आपने क्या करना है, अगर ये प्रोसीजर आपका बात करने के बाद लगभग अगर 10 से 12 दिन गुजर जाते हैं और आपको बस ये टाला मटोल चल रहा है आपका कि भाई आज हो जाएगा पेमेंट, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो बिना देरी किए जो आपने मेल आईडी पे अटैच किया था कस्टमर सपोर्ट पे, वो सारी चीजें पूरा कंप्लीटली, और जो भी उनकी तरफ से रिप्लाई आया है कि साहब 1 हफ्ते में हो जाएगा कि 4 हफ्ते में, उनके कम से कम 2 से 3 अपडेट या फिर एक भी आया है तो उसी को अटैच करके आप ग्रीवियंस विभाग में उसकी मेल आईडी पे सेंड कर दीजिए सारी चीजें। जब ग्रीवियंस डिपार्टमेंट में आप ये सारी चीजें सेंड कर दोगे तो ग्रीवियंस डिपार्टमेंट से सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर 7 वर्किंग डेज में आपका क्लेम 110% सेटलमेंट किया जाएगा। और अगर यहां से भी बात नहीं बन रही है, भाई हमने कस्टमर केयर पे कर लिया, कस्टमर जो सपोर्ट मेल आईडी है वहां से भी कर लिया, ग्रीवियंस विभाग में भी देख लिया, क्योंकि ग्रीवियंस विभाग एक वो विभाग होता है जो नीचे जो उसकी आउटलेट्स में या इंश्योरेंस कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं और सुस्त मुर्गों की तरह रहते हैं, फटाफट अपना काम समय पर नहीं कर पाते, तो उनके ऊपर शिकंजा कसता है वो, इसलिए कि भाई उसकी अपनी रेपुटेशन खराब ना हो, ये इंश्योर्ड पर्सन जो है हमसे जुड़ा रहे, फटाफट इसका काम हो जाए। क्योंकि ये जो सीनियर पोस्ट पे जो लोग बैठे हैं किसी भी कंपनी में किसी भी जगह पे ले लो, वो सोचते हैं इस चीज को कि भाई हमारा जो नाम खराब नहीं होना चाहिए। जो काम करने वाले वर्कर हैं वो आई थिंक 90% ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने ड्यूटी करने के लिए आते हैं। 10% लोग होते हैं जो ड्यूटी के साथ साथ अपनी कंपनी के रेपुटेशन का भी ख्याल करना जानते हैं। तो ग्रीवियंस जो विभाग है वो यही है, वो शिकायत विभाग है कि वहां पे आप शिकायत करेंगे तो वहां से डायरेक्टली आपके लिए एक्शन लिया जाएगा कि भाई कस्टमर जो है नाराज ना हो, फटाफट इसका काम करो, क्यों काम नहीं किया जा रहा है। वो अपने हैंड पे 7 दिन के मैक्सिमम 7 वर्किंग डे में आपके काम को अंजाम दे देते हैं। अब यहां से भी मान लो बात नहीं बन रही है, जिनका क्लेम लीगल ही है, जेन्युइन है, ये सारा प्रोसीजर उनके लिए है। ये उनके लिए प्रोसीजर नहीं है जिन्होंने जबरदस्ती गाड़ी में एक्सीडेंट बनाया, उसको टूटा फूटा क्रैक सामान लगाया और गाड़ी का जो है सर्वे करवाया और बाद में बात पकड़ में आ गई तो साहब उस पर जो है अड़ गए। ऐसे भी केस आए भाई हमारे सामने, हम इसलिए कह रहे हैं आपसे बात। तो वहां पे भी अगर आपकी नहीं सुनी जा रही है तो भाई फिर एक आपको हाइब्रिड ऑप्शन मैं और बता रहा हूं, फिर डायरेक्टली आप IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कंप्लेन कर सकते हैं और 100% अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने फोन से ही आप कर सकते हैं। सारा का सारा जितना अब तक जहां जहां जो अपडेट और जिसका जो आया और आपने जिसको भेजा और जो जो रिप्लाई आया वो सबको मेल में अटैच करके, ज्यादा बड़ी हो रही है फाइल तो उसे जिप करके और डायरेक्टली IRDAI में आप इसे सेंड कर दो। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डायरेक्ट आपकी मेल जाने के बाद उस इंश्योरेंस कंपनी पे एक्शन लेती है जो कि आपको इतने दिनों से परेशान कर रहे हैं। क्यों एक्शन लेगी? क्योंकि आप बिजनेस दे रहे हैं, आप प्रीमियम दे रहे हैं भाई उस इंश्योरेंस कंपनी को, आप कस्टमर हैं उसके। तो ये सारे के सारे IRDAI के अधीन काम करती हैं सारी इंश्योरेंस कंपनियां। जैसे कि भारत की सारी बैंकें भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन काम करती है, इसी तरीके से सारी इंश्योरेंस कंपनी जो है IRDAI के अंडर काम करती हैं। कहीं पे कोई भी दिक्कत आए तो डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन लेगा IRDAI। अब आप कहोगे कि यार हम यहाँ पे इतने हाईएस्ट लेवल पे किस तरह से हम मेल कर सकते हैं, कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भाई यहाँ बैठा है आपकी फुल सपोर्ट के लिए, आपका क्लेम 100% दिलवाने के लिए। ये लिखित में दे दूंगा आपको मैं कि IRDAI से अगर आप कंप्लेंट करते हैं, जो अगर आपकी कोई नहीं सुनता है, तो वहां से 110% आपका क्लेम मिलके ही रहेगा। लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है, जो स्टेप बताए हैं मैंने आपको उस हिसाब से चलना है। लास्ट ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि आपको वो सारी चीजें अटैचमेंट के लिए भी चाहिए होंगी। आपके दिमाग में यह है हम डायरेक्ट वहां पे चले जाएं तो ना, वही स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर वहां सब कोई नहीं करता है तब आप यहाँ पे बोलेंगे, और आपको बोलने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए भी कुछ चाहिए होगा ना, एविडेंस।
तो वो आपके पास एविडेंस कैसे मिलेंगे? आपने जो स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप काम किया, उन सब चीज को अटैच करना होता है। आप ये कहोगे कि यार इसको किस तरह से हम करें, तो उसके लिए आपको ये करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, नंबर सेव करिए और मैसेज करिए और अपनी प्रॉब्लम बताइए। मैं खुद आपको मेल आईडी प्रोवाइड कराऊंगा, ग्रीवियंस विभाग की भी और आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वो मेल आईडी जहां से डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। मैं सिर्फ उनके लिए ये मेरे वीडियो रहते हैं जो अपनी मेहनत का पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं और क्लेम पे टाइम पे उनको परेशान किया जाता है। तो अगर वीडियो सही लगा हो तो वीडियो पे एक लाइक करके जरूर जाना। अगर आपको लगे कि वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव चीज आपको बताई गई है और चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलना अगर इसी तरह की आप इंफॉर्मेटिव वीडियो और अपडेट चाहते हो तो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।